पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से नौजवानों के लिए। माननीय वित्त मंत्री ने बजट के भाषण में जिस बात पे बल दिया और जिस योजना का उन्होंने जिक्र किया, आज उसी योजना से जुड़ी जो हमारी स्कीम है उसका उद्घाटन हमने किया। स्किल लोन पहले सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की सीमा थी, उसे 7.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले सिर्फ कुछ ही सीमित बैंक की भागीदारी इसमें थी। आज जो RRBs हैं, शेड्यूल बैंक हैं, जो ग्रामीण देहात के क्षेत्रों में भी बैंक शाखाएं हैं, जो NBFCs हैं जिनका बहुत बड़ा दायरा, बहुत बड़ी पहुंच है, उनको भी इस योजना से जोड़ा गया है। पहले सिर्फ NSPF अलाइंड कोर्सेज जो थे, जो अप्रूव्ड कोर्सेज थे, उन्हीं को रखा जाता था। अब हमने कहा है कि जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, जो MNCs हैं, जो बड़े ट्रेनिंग और शिक्षण संस्थानें हैं, जो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको सिद्ध पे डाला जाए, और अगर कोई लाभार्थी आना चाहता है उसको 7.5 लाख रुपये तक का लोन और ये भी हमें समझना होगा कि लागत बढ़ती जा रही है। जो फ्यूचर स्किल्स की डिमांड अब इंडस्ट्री से आ रही है, इंडस्ट्री 4.0 की हम बात कर रहे हैं, और आने वाले 10 साल में मशीन लर्निंग, AI, अब हम ड्रोन की बात कर रहे हैं। तो नई टेक्नोलॉजीज जिस स्पीड से आ रही हैं, उसके लिए हमें कौशल विकास के अपने सिस्टम्स को भी देखना होगा, और नौजवानों की डिमांड बढ़ चढ़कर आ रही है इन फील्ड्स में। आज सरकारी स्कूलों में भी, केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में भी AI की ट्रेनिंग का, कौशल विकास का काम चल रहा है। लेकिन इन सब के जो स्कीम्स के जो कोर्सेज होते हैं वो महंगे होते हैं। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाएंगे, प्राइवेट स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी देश में चल रही हैं, वहाँ आप पता करेंगे वो बहुत महंगा है। तो आम छात्र के बहुत से वो चीज़ें बाहर थी, अब उन्हें सुलभ किया गया है। सर, कोलैटरल कोई होगा, कोलैटरल कोई लगेगा, और 75% गारंटीड है। तो एक तरह से जो रिस्क होता है बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसको हमने कम किया गया है, उसका ख्याल किया है। और जब रिस्क कम होगा तो बैंक जो है अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हमने उसको भी हमने कैप किया है कि कोई ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लिया जाए, मार्केट अलाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे छात्र इसकी सुविधा ले सकते हैं। सर, बजट को लेकर लगातार कहीं ना कहीं गतिविधि क्या कहेंगे? तो होता है, ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है। कभी कभी लोग बजट जैसा भी हो, कैसा भी हो, एक रटा भाषण दे देते हैं कि मिडिल क्लास नाराज है और गरीब खफा है और किसान के लिए कुछ नहीं है। मैं सबसे अपील करूंगा कि बजट के सिर्फ स्पीच पे ना जाएं, स्पीच को तो देखें, बेहतरीन स्पीच थी, लेकिन बजट के जो दस्तावेज हैं वो सब खासतौर से MPs को पढ़ना चाहिए। बहुत खास बनाया गया है, खासकर कौशल विकास को बहुत ही महत्वपूर्णता से देखा गया है। और आप सर मंत्री हैं, तो किस तरीके से देखते हैं, मोदी सरकार ने अपना जो पसंदीदा मंत्रालय वो आपको दिया है, और इस वाले बजट में काफी सारे रोजगार को लेकर के विकल्प खोले गए हैं। जो सोच के मैं NDA में आया था और जो मैं करना चाहता हूँ उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत बड़ा आशीर्वाद और विश्वास हमारे मंत्रालय पे दिया है। और ये विश्वास मुझ पे नहीं, देश के नौजवानों पे प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। वित्त मंत्री के अब तक के जितने बजट ये भाषण हुए हैं, आज़ादी से लेकर अब तक अगर आप अवलोकन करेंगे, पहली बार किसी वित्त मंत्री ने 14 बार कौशल विकास की बात अपने बजट के भाषण में की है, 24 बार उद्यमता की बात की है, रोजगार की बात की है, नौजवानों की। तो ये एक संकेत है। थैंक यू। सर, एक आखिरी सवाल सर, सामने देख के बोल लीजिएगा। दफन कर दिया गया, उसको लेकर भी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। नाम एक पहचान का हिस्सा है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैं उदाहरण आपको देता हूँ। कभी कभी हम जब शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ राज्य में जो विपक्षी पार्टी हैं वो विरोध करती हैं कि आप केंद्रीकरण कर रहे हैं और आप भाषा को हम पे थोप रहे हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हम काम कर रहे हैं, 22 शेड्यूल्ड भाषाओं में, जो देश की भाषा है, पहली बार तेलुगु में, तमिल में, मैथिली में, बंगाली में, मराठा में, मणिपुरी में, इन सब भाषाओं में जो करिकुलम है वो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इससे पहले कभी आज़ादी के बाद किसी केंद्र सरकार ने, शिक्षा विभाग ने उन भाषाओं में जो हमारी कक्षा की किताबें हैं, बच्चों की किताबें उपलब्ध नहीं कराई। तो नाम और भाषा में बहुत कुछ होता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।